Hello and welcome to my channel. Today I'm going to start class 11th business studies chapter first. So in this video I will be discussing the types of human activities. So सबसे पहली बात आती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन के द्वारा किए जाती हो. जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम अपनी लाइफ में करते हैं. वो कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? वो दो तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम ह्यूमंस करते हैं ताकि उस एक्टिविटीज़ से हमें कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ इनकम मिले, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. जैसे कि आपके पेरेंट्स या गार्जियंस जब भी कोई भी जॉब करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बदले उन्हें सैलरी मिले, यानी उनकी इनकम हो. तो इस एक्टिविटी को ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कैसे परफॉर्म होती है? ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये कंसर्न होती है प्रोडक्शन से. ठीक है, जैसे कि अगर किसी के पास वीवो का फ़ोन है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर किसी के पास वीवो का फ़ोन है तो उसकी एमआरपी क्या होती है? एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. सो उसकी जो एमआरपी प्रिंटेड होती है वीवो फ़ोन की उसकी बॉक्स पे, तो क्या सिर्फ वो वीवो फ़ोन के प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है? नहीं, उसमें जो है उस एमआरपी में वीवो फ़ोन के प्रोडक्शन प्लस जो उसके प्रोड्यूसर है उनके प्रॉफिट ऐड होती है. ठीक है, अगर वो प्रॉफिट कोई भी कंपनी हो या कोई भी बिज़नेस करता है तो वो उसका मोटिव ही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, है ना. तो ऑफ कोर्सली जो वीवो फ़ोन की जो कंपनी है उसके जो ऑनर है वो भी ये बिज़नेस क्यों करते हैं, फ़ोन क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, है ना. तो इसीलिए जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वीवो फ़ोन को बनाने के लिए, साथ ही साथ वो उसमें अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह जब भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें जो प्रॉफिट ऐड हो जाती है उसके साथ गुड्स के प्रोडक्शन के साथ, तो इस तरह वो जो गुड प्रोड्यूस होती है वो क्या हो जाती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है ना. अब जो गुड्स एक्सचेंज होती हैं या डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आती हैं. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट से या फिर स्नैपडील से, अमेज़ॉन से, आप कहीं से भी जब ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हो तो क्या होता है, उसमें एक शिपिंग चार्ज होता है ना. तो उस शिपिंग चार्ज का मतलब क्या है कि आपको वो गुड्स जो है वो आपको तो पहुंचाएंगे आपके घर तक, पर उसके साथ वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं. उसके साथ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है या जो उनके जो वर्कर्स काम करते हैं उनका जो लेबर कॉस्ट है वो उसमें ऐड कर देते हैं, है ना. साथ ही साथ वो तो ऐड ही करते ही हैं, साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी ऐड करते हैं ना. अगर वो अपना प्रॉफिट ऐड ना करे तो फ्री तो सर्विसेज आपको वो प्रोवाइड करेंगे नहीं, है ना. तो इस तरह जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील क्या होता है कि अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, लोगों तक अपने गुड्स को पहुंचाते भी हैं, और साथ ही साथ उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस में, एक्सचेंज करने के प्रोसेस में प्रॉफिट भी अर्न करना नहीं भूलते हैं. तो इसलिए ये जो एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्सचेंज का, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है. और ये एक्टिविटी स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के अलावा डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं. ठीक है, मैंने सिर्फ इनका एग्जाम्पल लिया ताकि अच्छे से समझ सकें, है ना. अब सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन जो होता है ह्यूमन का, वो ये होता है कि वो वेल्थ का क्रिएशन कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके ताकि वो बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर सके, है ना. अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिज़नेस करेंगे ही नहीं. अगर प्रॉफिट होता है तो जो भी उनको पैसे मिलते हैं उस प्रॉफिट से, वही प्रॉफिट के पैसे को क्या करते हैं, वो अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस क्या करता है, एक्सपैंड करता है. ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, बिज़नेस स्टडीज़ में हमें यही पढ़ना है. तो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, टेंशनाइज नहीं होना है. आगे हमने पढ़ना है कि भैया बिज़नेस एक्टिविटीज़ कैसे कैरी ऑन होती हैं. अभी के लिए हमें यही सिर्फ समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमंस के द्वारा की जाती हैं ताकि वो पैसा या फिर इनकम अर्न कर सके, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव होता है कि वो कैसे भी करके वेल्थ का जनरेशन करे.
अब अगर मैं आगे थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए एग्जांपल दूँ तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो भी वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो लेबरर्स काम करते हैं, जो मेड आपके घर में काम करती हैं, जब आपके पापा जॉब करती हैं, जब आपकी मम्मी जॉब करती हैं, तो ये लोग जो हैं जब भी कुछ भी एक जॉब करती हैं तो इन सभी का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज जब आप ये वीडियो देखने के बाद जाइएगा तो अपने पेरेंट्स को बोलिएगा या पूछिएगा कि मम्मा या पापा क्या आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की, यानी क्या आपने आप जॉब पे गए थे, क्या आपने कुछ पैसे या कुछ रेवेन्यू अर्न किया है ना। अब बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक तो हमने पढ़ लिया, अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम ह्यूमंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के पीछे हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। अब ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है ना। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर आपके आसपास में किसी को आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, सपोज़ बारिश हो रही है, आपके पास 2 अम्ब्रेलाज हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप तो या तो सेल्फिश होकर दोनों अम्ब्रेला अपने पास रख सकते हो कि भैया दोनों अम्ब्रेला मैंने ही ख़रीदे, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, मैं उसे क्यों दूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो कि उस अम्ब्रेले को जो इंसान पानी में भीग रहा है उसे आप दे सकते हो कि भैया वो भीगे नहीं, उसकी तबीयत ना ख़राब हो, है ना। तो जब हम ऐसा काम करते हैं कि हम अपने क्या बोलते हैं अपने रिसोर्सेज को दूसरे के साथ शेयर करती हैं, या फिर जब हम दूसरों की मदद करती हैं तो हमें क्या होती है? अंदर से खुशी होती है ना। तो वही खुशी जो है, वही सेटिस्फैक्शन जो है, उसी को हम लोग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हम ह्यूमंस परफॉर्म करती हैं जिससे हमें पैसे नहीं मिलते हैं पर हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें अंदर से क्या खुशी मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि कोई एक ओल्ड पर्सन है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हमने उनकी मदद की, उनको रोड क्रॉस करने में मदद कर दी, तो क्या हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा? नहीं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बदले में हमें सिर्फ क्या मिल सकता है? हमें अंदर से खुशी हो सकती है और हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हमने आज किसी की मदद की, है ना। अब अगर कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, अब आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो उस बच्चे का रोना बंद हो गया, ठीक है, यानी वो खुश हो गया। कुछ ऐसा आपने, जैसे बच्चे रो रहा है उसको आपने टॉफ़ी दे दी, वो खुश हो गया, है ना। तो आपको उससे कुछ मिला क्या? वो बच्चा आपको आके पैसा देगा कि अंकल आपने मुझे हंसाया, लो मैं आपको 1000 रुपीज़ देती हूँ या देता हूँ? ऐसा तो बच्चा नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ जो हम एक्टिविटीज़ जब करते हैं जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती हो, उसी एक्टिविटीज़ को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग टेंपल में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, या फिर कहीं भी जाते हो, चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ पैसे जो हैं वहाँ पे हेल्प जो बॉक्स होता है उसमें हम लोग डाल देते हैं, है ना। तो क्या उस हेल्प बॉक्स में डालने से हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या प्रॉफिट मिलेगा? कि अगर आप भगवान को 10 रुपये चढ़ाते हो तो भगवान आपको 100 रुपीज़ रिटर्न में देंगे। अब एक बात बताओ, भगवान जो कि क्रिएटर है इस वर्ल्ड के, जिनके हाथ में सब कुछ है, क्या वो आपका 10 रुपये लेगा? वो मतलब पार्टिकुलर पर्सन क्या करेंगे लेके? बताओ, भगवान जी क्या करेंगे उस 10 रुपीज़ को लेके? कुछ नहीं कर सकते ना। उनके पास तो करोड़ों रुपीज़ जनरेट करने का पावर है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम लोग हेल्प बॉक्स में कोई भी पैसा डालते हैं, जब कभी भी पैसा डालते हैं, तो हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमें रिटर्न में कुछ मिले। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिटर्न में कुछ मिले तब तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, लेकिन जब हम किसी की हेल्प के लिए उसे डोनेट कर देते हैं तो वो हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे हमें कोई पैसा रिटर्न में या कोई भी प्रॉफिट हमें रिटर्न में नहीं मिलने वाली। जब हम पैसे NGO में डोनेट करते हैं, जब हम NGO में जब पैसे डोनेट करते हैं तो क्या हम ऐसे सोचते हैं कि NGO हमें वापस वो पैसा पे करेगा इंटरेस्ट के साथ?
नहीं, हम एनजीओ में पे करते हैं क्योंकि हमें वो काम करना, हमें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। अब जैसे कि अभी कोविड-19 पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो होमलेस लेबरर्स को या वर्कर्स को जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या उसके बदले में वो उस वर्कर से पैसे मांग रहे हैं या पैसे की उम्मीद कर रहे हैं कि वर्कर्स उन्हें पैसे देंगे? नहीं, वो ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, और वो दूसरों की मदद कर सके जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, आज मैंने किसी की मदद की। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लियर है। मैं इसके डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगी कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसके अब बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मतलब हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक जो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। वो उसके पर्पस पे डिपेंड करता है कि जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसका पर्पस या फिर उसका मोटिव क्या है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उसका मोटिव होता है सैलरी लेना। जो सैलरी उसे मिलता है उससे क्या होता है? उससे इनकम होती है, इनकम से उसका प्रॉफिट होता है ना। तो ये जो एक्टिविटी टीचर करते हैं स्कूल में उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर वही अगर सेम टीचर अपने घर पे आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का काम तो वो अपने घर पे भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में वो अपने बच्चों से पैसे नहीं मांगते, है ना। कभी आपने सुना है कि आपकी मम्मी ने आपको पढ़ाया और उन्होंने बोला हो, चलो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, 100 रुपीज़ दो तो चलो चलो जल्दी निकालो? कभी बोला है? नहीं, वो ऐसा नहीं बोलते, वो ऐसा नहीं करते। वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है अपने बच्चों को पढ़ाकर। तो इससे उन्हें कोई अर्निंग नहीं होती, है ना। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी है ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो टीचर एक ही है, काम भी एक ही कर रहा है, लेकिन अलग अलग प्लेस पे कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो एक्टिविटीज़ है वो कभी इकोनॉमिक हो जाती है और कभी नॉन इकोनॉमिक हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है कि वो मनी अर्न करे और जो वेल्थ है वो उसका क्रिएशन करे, ठीक है। और वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसका जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ही होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो ये होता है कि उसे जो भी सर्विसेज या जो भी गुड्स वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसे इनकम हो इन द फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन वही नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता है कि उसे पैसे मिले, बल्कि उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि उसे सेटिस्फैक्शन मिले उस काम को करने से। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस होता है कि वो वेल्थ का क्रिएशन करे, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। चौथा डिफरेंस ये है कि जो एक्टिविटीज़ हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में करते हैं उसका जो आउटकम होता है वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जबकि जो एक्टिविटीज़ हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में करती हैं उसका सिर्फ और सिर्फ जो आउटकम होता है वो होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। फिर फिफ्थ डिफरेंस में हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मैंने एग्जाम्पल्स अभी पढ़ाया नहीं है बट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो इसका एग्जाम्पल मैं अभी बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। और उसी तरह अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है रिलीजियस, पेरेंटल या फिर सोशल। जैसे कि मैंने बता दिया, रिलीजियस जब आप टेंपल में जाके पैसे डोनेट करते हो, पेरेंटल जब आपकी मम्मी आपको पढ़ाती हैं, और सोशल जब आप कोई सोशल वर्क करते हो जैसे एनजीओ में पैसे डोनेट करना या फिर किसी ओल्ड की हेल्प करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लियर हो। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वो लेफ़्ट हैं, वो बच गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या होती हैं, इसके फिर फीचर्स क्या होती हैं, और आगे चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी 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 ग्रेट डे अहेड।